श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख सादा प्रेक्षा। आज की आगम वाचन में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनीशा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महासाब आदि थाना। देखो तो श्यामी सकारे में समाने में कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पुष्पामि मंदा देखो तो अयन करे मी वंदामि नमस्यामि सकारे मी समाने मी कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं पुष्पामि मंदा देखो तो अयन करे मी वंदामि नमस्यामि सकारे मे समाने कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्मासनं सुख साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की आप श्री जी को सुख साता गुरु भगवान मथे मंजी मुंडी मथे नाम दूध हाँ बेटा शांत। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संथाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करकृत प्रार्थना करते हैं, कृपया पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। आज का एम्बिल उपप्रवर्तनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री माधुरी जी महासाब का एम्बिल है। कृपया गुरुदेव पधारी। मथीन वंदामी की सुख साता मथीन वंद। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उर्वध्यायाण नमो लोये सब साहुण येसु पंच नमोकारो सर्व पावपणासण मंगलानं च सभ्यते परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूषि गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिबिंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ। नवम शतक 33वां उद्देश्य। जमाली जी का अधिकार चल रहा। जब जमाली मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, धारणा एक बात को लेकर के भगवान से विपरीत हो गए। कितने संत जिनको जो अच्छा नहीं लगा भगवान की शरण में आ गए, और कितने उसके पास ही टिके रहे। तो किसी समय जब स्वस्थ हुए भगवान के चरणों में आए, उसने कहा वंदना नहीं की। कैसा मिथ्यात्व का प्रभाव कहें। कहने लगा जैसे इतने आपके शिष्य, जेवनी कहा भंते, जिनका आलंबन लेकर के सब कुछ छोड़ दिया, समस्त प्रलोभनों को भी ठुकरा दिया था, कैसी कर्म की स्थिति आई। खड़े खड़े ही कहने लगा कि कितने शिष्य आपके छद्मस्त अवस्था में जाते हैं और वापिस छद्मस्त ही होते हैं, लेकिन मैं छद्मस्त अवस्था में नहीं आया, मैं तो केवली बन के आया। पास में श्री गौतम स्वामी जी विराजमान थे। कहते जमाली केवली हो गया, हम तो अभी नहीं हुए। कहने लगे जमाली, केवली के लिए कुछ भी अज्ञात अदृश्य नहीं होता। मेरे दो व्याकरणों का उत्तर दो, लोक शाश्वत है और शाश्वत, जीव शाश्वत है और शाश्वत। बस इन बातों को सुन करके जानते हैं, जिस समय पूछने वाला अत्यंत तेजस्वी है, तो कितने लोग कहते हैं ना, वैसे तो हमें आता होता है, लेकिन जब आप पूछते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो जमाली की भी यही दशा। 11 अंगों का जानकार था, आखिर इन बातों को तो जानता होगा, लेकिन अपनी दुविधा में फंस गया। जब मैंने कहा नित्य है, तो गौतम स्वामी मेरे को ऐसे निरुत्तर कर देंगे, क्या कहूं। अपनी बातों में उलझ गया, मौन रहा। तो भगवान कहने लगे, जमाली तिसमणे भगवं महावीरे जमालिंग अणगारं एवं व्यासे अथिण जमाली मम बहवे अंतेवासी समणा निगंथा शोमथा जेण प्रभु एयं वागरणं वागरिताय जहाणं अहं नो चेवणं एयपगारं भासं भासिताय जहाणं तुमं सासाय लोय जमाली जग न क्याई नासी न क्याई न भवई न क्याई न भविष्य
भुविं च भवय भविष्य ध्रुवे नीय सासाय अक्षय अव्यय अवठिय निश्चय असासाय लोय जमाली जंग ओ सपनी भविता ओ सपनी भवई ओ सपनी भविता ओ सपनी भवई सासाय जीवे जमाली जंग ने क्याई नासी जाम निश्चय असासाय जीवे जमाली जंग नेरय्य भविता त्रिख जोनिये भवई त्रिख जोनिये भविता मनुष्य भवई मनुष्य भविता देवे भवई जमाली ते समणे भगवान महावीरे श्रवण भगवान महावीर स्वामी जमालिंग अणगारंग एवं व्यासी जमाली अणगार को इस प्रकार बोलते जहां पर बड़े एक बात विचारने योग्य है। जिस समय ना संघों में फुटने पड़ जाती हैं, अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, तो उस समय उनको संत मानने के लिए भी तैयार नहीं होते और उनके लिए शब्दों की का प्रयोग कैसा होता है, ये भी कोई अज्ञात नहीं है। चाहे जमाली आज्ञा से विरुद्ध हो गया, फिर भी उसके लिए शब्द क्या है। श्रवणे भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर जमालिंग अणगारंग एवं व्यासी जमाली अणगार को ऐसे बोले क्योंकि वो अणगार तो है ही, गुण स्थान की चर्चा वो अलग है, निकृष्ट शब्दों से संबोधित नहीं किया, घर बार का त्यागी है, अणगार है, भिक्षावृत्ति भी करता है, इसलिए वो भिक्षु भी है, बाहर के संयोगों से मुक्त भी है क्योंकि किसी संयोग में वो फंसा नहीं है। तो कहा जमालिंग अणगारंग एवं व्यासी जमाली अणगार को ऐसा बोले अथीणंग जमाली हे जमाली मामंग बहवे अंतेवासी समना निगंथा शौमत्था मेरे बहुत से अंतेवासी श्रवण निग्रंथ जो सदमस्त हैं जैन प्रभु एवं व्याकरण व्यागृत है जो इस व्याकरण को कहने में प्रभु सक्षम है समर्थ है। जहां अहम जैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हूँ ऐसे वो सदमस्त शिष्य भी इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं। नो चेवणं एय पगारं भाषं भाषिताय लेकिन वे इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते। हम भी केवली हो गए, हमें भी केवल ज्ञान हो गया क्योंकि जैसे भगवान बोलते हैं वैसे हम भी बोलने लग पड़े क्योंकि ये तो आता है ना अजीर्णा जिन संकासा जीर्णा इव अवितहम बागर माना जिन नहीं लेकिन जिन सरीखे जिनके समान ही वो उपदेश देने वाले सबीर भगवान संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। ये सूत्रकार ने तो शब्द उनके संबंध में कहे लेकिन वो ये नहीं कहते हम केवली बन गए। तो अब भगवान उत्तर देने लगे जहाँ सासाय लोय जमाली ये जमाली जो लोक शाश्वत भी है। कैसे जंग न के आई नासी न के आई न भवई न के आई न भविष्य ये कभी नहीं था के आई न आसी न ये कभी नहीं था अतीत काल में भूतकाल में ऐसा नहीं है न के आई न भवई के आई न भवई कभी वर्तमान में नहीं होता है न ऐसा नहीं है वर्तमान में होता है न कि आई न भविष्य न भविष्य कयाई न भविष्य कभी जो नहीं होगा न ऐसा भी नहीं है भूविंच भवय भविष्य ये जो आ है और होगा ध्रुव नीय सासाय अक्षय अव्यय अवठिय निश्चय ये ध्रुव है नित्य है शाश्वत है अक्षय है अव्यय है अवस्थित है नित्य है। ये जो उत्तरे हैं द्रव्य आर्थिक न्याय की दृष्टि से द्रव्य दृष्टि से
क्योंकि पंचास्तिक आयुष शाश्वत है। कोई भी मतलब के अशाश्वत नहीं है। पहले थे, अब हैं, आगे रहेंगे। अब अनित्य कहा, वह पर्याय दृष्टि से कहा जा रहा है। असासाय लोय जमाली जंग न ओ सप जंग ओ सपनी भविता ओ सपनी भवई ओ सपनी भविता ओ सपनी भवई। हे जमाली, जे लोग अशाश्वत भी है कि अब सर्पणी होकर के अब उत्सर्पणी होती है, उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी होती है। जब ये काल परिवर्तन होता है तो कैसे द्रव्यों के वर्ण गंध रस स्पर्श इनमें ह्रास विकास होता है। कैसे व्यक्ति एक समय वह होता है, कितने पुण्यवान जीव होते हैं, और कि एक समय वह होता है जब छठा आरा चलता है अवसर्पणी काल का, तो कैसे भाग्यहीन जीव होते हैं। और कैसे जब प्रवाह उतरता है चढ़ता है इस दृष्टि से, और ये तो अवसर्पणी उत्सर्पणी काल का, बाकी समझना जितने लोग की पर्याय हैं, कभी कैसा होता है कभी कैसा होता है, कभी किसी स्थान पर कोई होता है कभी किसी स्थान पर कोई होता है। नगरों के, ग्रामों के, शहरों के आकार प्रकार स्थान बदल जाते हैं, सरकते सरकते दूसरी दिशा की ओर बढ़ जाते हैं, कभी किसी ओर बढ़ जाते हैं। जहां जहां जैसी फर्सना होती है उसी के अनुसार ये निर्माण में अदला बदली होती रहती। जंगल नगर बन जाते हैं, नगर जंगल बन जाते हैं, ग्राम उजड़ जाते हैं, नए प्राण, एक ग्राम उजड़ जाते हैं तो एक ग्राम नए बस भी जाते हैं। ये सारा परिवर्तन इस दृष्टि से लोग क्या है और शाश्वत है। जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल के, काल से, भाव से, इन सब दृष्टियों से देखना, तो कहा जाता है द्रव्य आर्थिक दृष्टि से शाश्वत होता हुआ भी पर्याय दृष्टि से क्या है और शाश्वत है। सासाय जीवे जमाली जंग की आई नासी जाव जाव नीचे, हे जमाली जीव शाश्वत है। देवी द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, जंगने की आई नासी, जो कभी था नहीं ऐसा नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा भी नहीं है, भविष्य में नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। पहले था, अब है, भोविंच भवैय भविष्य, पूर्व सूत्र पहले से ले लेना। था, है और होगा। ध्रुवे नीये सासय अक्षय अव्यय अवठिय नीचे, जहां जाव से ले लिए शब्द। जो ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है, नित्य है। आगे फिर कहा कि असासय जीव जमाली है, जमाली जे जीव और शाश्वत भी है। किस दृष्टि से? पर्याय दृष्टि से। वह कैसे? जंगना ने रही है भविता त्रिक जोड़िए भवई। कभी जो नारकी होता है, नारकी के बाद त्रियंच बन जाता है, त्रिक जोड़िए भविता मनुष्य भवई। त्रियंच के भव को छोड़ करके मनुष्य भी बन जाता है, मनुष्य भविता देवे भवई। और मनुष्य के बाद ये देव भी बन जाता है। कैसे कैसे? अनादि काल से ऐसा कौन सा मतलब स्थान है जो स्थायी, मतलब 14 राज्य लोक प्रमाण में इस जीव ने किसी ना किसी रूप से स्पर्श न किया हो। क्योंकि क्षेत्र की दृष्टि से अनंत पुद्गल प्रावर्तन ही तब होते हैं जब बिना स्पर्श के थोड़े होंगे। तो इस प्रकार भगवान ने द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से जमाली को वह उत्तर दिए जो प्रश्न भगवान गौतम स्वामी ने जमाली से पूछे थे। कैण से जमाली अणगार समण से भगव महावीर से एवं आई मानस जाव एवं परुवे मानस अमठग नो सदाई नो पति आई नो रोय अमठग सद माणे अपति माणे आरोय माणे दो चंपी समण से भगव महावीर से अंतिया आया कमाई दो चंपी आया कमिता बहुहिं असभाव भावनाहि विचित्ता विचत्ता विनिवेशे हि अपाणं च परं च तदुभयं च भुगाहे माणे
वो पाए माने बहु वासाय सामान्य परियागम पावने पावने तात मासियाय संलेहनाय ताण झूसे झोसी ताति संभत्ताय अनुसनाय छेदयति संभत्ताय अनुसनाय छेदिता तत्सठान स अनालोय अपरिकंते कालमासे कालं किच्चालंताय कपे तेर साग्रोभं तीयसो देवकी विषयसु देवेषु देवकी विषयताय उवन्ने तैणं से जमाली अणगार है। फिर वह जमाली अणगार समणस भगव महावीर स श्रमण भगवान महावीर के एवं आयख मानस जाव एवं परोमन इस प्रकार कथन करते हुए प्रज्ञापना भाषण परोपणा करते हुए भगवान के एवं अट्ठं नो सधय इस अर्थ की श्रद्धा नहीं करते। कौन? जमाली उसको स्वीकार नहीं करता। नो पत्य प्रतीति विश्वास नहीं करता। नो रोय रुचि नहीं करता। एवं अर्थं असद्ध माने इस अर्थ की श्रद्धा न करता हुआ। अपत्य माने प्रतीति विश्वास न करता हुआ। अरोय माने रुचि न करता हुआ। दोचंपी दूसरी बार भी समणस भगवो महावीर स अंत्याओ श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास आए आय अवकामाई भगवान के पास से वो चला जाता है, निकल गया। दो चंपी आय अवकमिता दूसरी बार भगवान के पास से निकल कर बहु ही असद भावो भावना बहुत सी असद भाव उद्भावना असद भाव जो है नहीं उसकी उद्भावना उसको प्रकट करना मतलब सूत्रों के अपने अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगे। देखो जहां जे कहा है जहां जे कहा है इसका जे अर्थ है इसका जे अर्थ है। मिच्छत्ता भी निवेश से ही मिथ्यात्व के अभिनिवेश से मिथ्यात्व असत्य के दृढ़ आग्रह से मैं ठीक कह रहा हूं तुम नहीं मान रहे भगवान के अनुराग से नहीं मान रहे लेकिन सच ये है मतलब ऐसा मिथ्यात्व का अभिनिवेश आग्रह दुराग्रह अपानं च परं च तदुभयं च अपानं अपनी आत्मा को परं च दूसरे व्यक्ति को तदुभयं च अपने को भी और दूसरों को भी बुगाहे माने बुपाए माने बुगाहे माने भ्रांत करता हुआ भटकाता हुआ बरगलाता हुआ बुपाए माने मिथ्या ज्ञान वाला करता हुआ उनके अंदर मिथ्यात्व पैदा करने का प्रयास कर रहा अपने अनुसार बनाने का बहु ही वासाई बहुत वर्षों तक सामान्य परियागम पावनाई श्रवण पर्याय पालता है पावनिता पाल करके अर्धमासियाय संलेखनाय अत्तान झूसे अर्धमास की संलेखना से अपनी आत्मा को झूस सेवित करता है भावित करता है। जोशीता सेवित करके तीसंग भत्ताई अनुसनाय छेद 30 भक्त का अनशन से छेदन करता। केवल इस मरने को हम समाधि मरनी कह सकते हैं। ये सच में शास्त्रोक्त विधि नहीं है। कितने लोग ना आहार का त्याग करा दी बस इनको संथारा आ गया। शास्त्रीय विधि से तो सच में वो है जिसमें आत्मा निशल्य हुआ है। निशल्य है मिथ्यात्व के तीनों शल्यों से रहित है माया निदान मिथ्यात्व से। यदि इनसे इन शल्यों से मुक्त है फिर उसका संथारा सार्थक है।
यदि इनसे मुक्त नहीं है तो कितना भी कोई क्यों ना कर ले, उसको हम कहेंगे शास्त्रोक्त विधि से नहीं है। जो शास्त्रोक्त विधि है उसी की प्रमुखता है। तो तीसंग भत्तांग छेदिता, 30 भत्त का अनशन से छेदन करके तस ठान स अनालोय अपरिकंत, उस स्थान की आलोचना नहीं की, प्रतिक्रमण नहीं किया। जो भगवान से विपरीत श्रद्धा की, प्रतीति की, रुचि की, जो लोगों को भ्रमित किया, लोगों को भटकाया, उसका प्रतिक्रमण नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की। जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, भगवान की ये बात ठीक नहीं है, ये गलत है। वो कह रहा है मैं केवली हो गया ना इसलिए जानता हूँ, तुम केवली नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं पता चलता। ऐसे जो भटकाता रहा, इसका उसने आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया। काल मां से कालंकिचा, मृतकाल धर्म के समय काल धर्म को प्राप्त करे, मतलब मृत्यु के समय भाव पूर्ण करके। तस ठाणस लंताय कपे, लंत कल्प में 13 सागरोपम थिए सो, 13 सागरोपम की स्थिति वाले देव की भी सो, देव किलविशों में, मतलब 13 सागरोपम वाले जो किलविशी है ना, उनके अंदर देवेशु देव की विषयताएं उब बने, देवों में देव किलविशी, किलविशी देव के रूप में वह पैदा हुआ। तैण भगवं गोय में जमालिंग अणगारं काल गयं जानिता, तेनेव समणे भगवं महावीर, तेनेव उवागच्छायि उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं, वन्दाय नवंसाय वन्दिता नवंसिता एवं व्यासे, एवं खलु देवानुपियान अन्तेवासी कोशिष्य जमाली नामं अणगारे, सेण भन्ते जमाली अणगारे, कालमासे कालं किच्चा कहिं गाय कहिं उव वन्ने गोय माय समणे भगवं महावीर, भगवं गोयमं एवं व्यासी, एवं खलु गोयम ममं अन्तेवासी कोशिष्य जमाली नामं अणगारे, सेण तया मम मम एवं आयकमानस, पन्नवे मानस भास मानस परुवे मानस, एयं अठंग नो सदहि नो पत्य नो रोय, एयं अठंग असद्ध माने अपत्य माने अरोय माने, दो चंपी ममं अंतियाव आय आय अव कमाई, दो चंग अव कमिता बहु असंभाव भावना है, तांग चेव जाव देव की विस्त्याय उभ वन्ने, तैणं भगवं गोय में जमालिंग अणगारंग काल गयं जानिता। फिर भगवान गौतम स्वामी जी जमाली अणगार को कालगत काल धर्म को प्राप्त हो गया है ऐसा जान करके, एणे समणे भगवान महावीर, जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे, तेणे उवागच्छाई वहां आते हैं, उवागच्छिता आकर के समणं भगवान महावीरं बंदाई नमस्ते, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता व्यासी, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, एवं खलु देवानुपियान अंतेवासी कोशिश से जमाली नामक अणगारे, इस प्रकार ही भगवान देवानुप्रियों का अंतेवासी को शिष्य जमाली नाम का अणगार, सेणु भंते जमाली अणगारे, कालवासे कालं किच्चा कहीं गाय कहीं वो वन, हे भगवान वह जमाली अणगार काल काल मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ गया, कहाँ पैदा हुआ। गोयमाई समणे भगवं महावीर, भगवं गोयमं एवं व्यासी, हे गौतम श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले, एवं खलु गोयम, इस प्रकार है गौतम, ममं अंतेवासी कुशिष्य जमाली नामक अणगारे, मेरा अंतेवासी कुशिष्य जमाली नाम का अणगार, सेणं तया वह तब मम एवं आयख मानस, मेरे इस प्रकार कहते हुए के पन्नवे मानस प्रज्ञापना करते, भास मानस भा बोलते हुए,
परूबे मानस प्ररूपणा करते हुए के एवं अठम नो सदाई नो पत्यय नो रोय, उस अर्थ की ना वो श्रद्धा करता है, ना विश्वास करता है, ना रुचि करता है। एवं अठम असद्ध माने, अपत्य माने, अरोय माने, इस निर्ग्रंथ प्रवचन की बातों की श्रद्धा न करता हुआ, प्रतीति रुचि न कर, विश्वास न करता, रुचि न करता, दो चंपी मम अंत्याओ, आया अब कामे, फिर दूसरी बार फिर मेरे पास से क्या हो गया, चला गया। दो चंपी अवकमिता, दूसरी बार जा करके बहु असद भावो भावना ही, अनेक असद भावनाओं से, मिथ्यात्व के अभिनय से लोगों को, अपने को, दूसरों को, दोनों को भ्रमित करता हुआ, अलग गलत धारणा पैदा करता हुआ, वो सारा कहना तंगचेव जाव देव किसकी विषयताएं ओवने, ऐसे उसने अपनी मृत्यु को समीप जान करके उसने संलेखना ले ली। 15 दिन की संलेखना आई और अंतिम समय काल करके 13 लंत कल्प में 13 सागरोपम की आयु वाले किलविशी देवों के अंदर 13 सागरोपम की आयु वाला किलविशी देवता बना। कई बिहान भंते देव की विषया पणता गोयमा, तीविहा देव की विषया पणता तंजा, ती पल्योवम ठिया, ती सागरोवम ठिया, 13 सागरोवम ठिया, कही न भंते ती पल्योवम ठिया, देव की विषया परिवसंति गोयमा उप्पिंग जोई सियान हिट्ठिन सो हम्मी साने सो कप्पे सो एतन ती पल्योवम ठिया, देव देव की विषया परिवसंति कहिणव हंते ती सागरोवम ठिया, देव की विषया परिवसंति गोयमा उप्पिंग सोहम्मी साणान कप्पाण हिट्ठिन सन कुमार हिंदे सु कप्पे सु एतन ती सागरोवम ठिया, देव की विषया परिवसंति कहिणव हंते तेर सागरोवम ठिया, देव की विषया देवा परिवसंति गोयमा उप्पिंग बब लोगस कप्पस हिट्ठिंग लंताय कप्पे एथन तेर सागरोवम ठिया, देव की विषया परिवसंति कई बिहार भंते देव की विषया पणता। इसी प्रकार में किलविशी देवों की जानकारी के लिए भगवान गौतम जी पूछने लगे, हे भगवान, देव किलविशी कितने प्रकार के होते हैं। गोयमा, हे गौतम, दिव्य तिविहा देव की विषया पणता, तीन देव किलविशी देवता 3 प्रकार के होते हैं। तंजहा जैसे के 3 पल्योवम ठिया, 3 पल्योपम की स्थिति वाले, 3 सागरोवम ठिया, 3 सागरोपम की स्थिति वाले, 13 सागरोवम ठिया, 13 सागरोपम की स्थिति वाले, कहिणम हंते 3 पल्योवम ठिया, देव की विषया परिवसंति है। भगवान, 3 पल्योपम की स्थिति वाले किलविशी देव कहाँ रहते हैं। गोयम उक्तिंग जोई सियान हिट्ठिन सोहमी साणेसु कप्पेसु, हे गौतम, ज्योतिषियों के ऊपर और सोधर्म ईशान देवलोकों के नीचे कल्पों में मदन उनसे नीचे रहते हैं। एथन ती पल्योपम ठिया, देव की सिया परिवसंति, जहाँ पर 3 पल्योपम की स्थिति वाले किलविशी देवता निवास करते हैं। कहिणा भक्ते 3 सागरोपम ठिया, देव की विषया परिवसंति, है भगवान, 3 सागरोपम की स्थिति वाले किलविशी देव कहाँ रहते हैं। गोयमा उप्पिंग सोहमी साणान कप्पाण हिट्ठिन सन कुमार महिंदेसु कप्पेसु, हे गौतम, स्वधर्म ईशान कल्पों के ऊपर रहते हैं और सनत कुमार महिंदर कल्पों से नीचे रहते हैं। एथण ती सागरोपम ठिया, देव की विषया परिवसंति, जहाँ पर 3 सागरोपम की स्थिति वाले किलविशी देवता रहते हैं। कहिण भक्ते 13 सागरोपम ठिया, देव की विषया देवा परिवसंति, है भगवान, 13 सागरोपम की स्थिति वाले किलविशी देव कहाँ रहते हैं। गोयमा उप्पिंग बम्ब लोग स कप्प स हिट्ठे लंताय कप्पे, हे गौतम, ब्रह्म लोक से ऊपर और लंता कल्प से नीचे रहते हैं। एथण 13 सागरोपम ठिया, देव की विषया परिवसंति, जहाँ पर 13 सागरोपम की स्थिति वाले किलिशी देवों का निवास है, वो वहां पर रहते हैं।
देव की विषयाण भंते केसु कम्मा दाने सो देव की विषयताय ओवतारो भवंती गोयमा जे इमे जीवा आयर्य पड़िणिया ओझाय पड़िणिया कुल पड़िणिया गण पड़िणिया संग पड़िणिया आयर्य उपझायाण अजस कारा अवन करा अकित्ति करा बोह असब भावो भावना ही निच्छता विनिवेशे ही अपान परं च तदुभयं च बुगाय माना बुपाय माना बहु वासाय सामान्य परियागम पावनंती पावनिता तस ठान स अनालोय परिकंता कालवासे कालंकिच्छा अन्नरेषु देव की विषयेषु देव की विषयताय उवतारो भवन्ति तंजहाति पल्योवं ठीयेषु वाति सागरोवं ठीयेषु वा तेरस सागरोवं ठीयेषु वा देव की विषयाण भंते केसु कम्मा दानेषु देव की विषयतारो उवतारो भवन्ति। हे भगवान, देव किलकिलविषी देव जो है किन कर्मों के कारण से देव किलविषीयता किलविषी देव के रूप में उवतारो भवन्ति पैदा होते हैं। जहाँ पर केसु कम्मा दानेसु ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। शाब्दिक अर्थ आता है किन कर्मों के आदानों में पैदा होते हैं, लेकिन जहाँ पर विभक्ति व्यत्यय को देखते हुए ये कर्म करना पड़ेगा किन कर्मों के कारण से, किन कर्मों को करने से ये आत्माएं किलविषी देवों के रूप में पैदा होती है। गोयमा जे इमे जीवा, हे गौतम जो जे जीव जहां पर कौन होते हैं, आर्य पड़ी अपने धर्माचार्य के प्रत्येक, उनसे उल्टा चलने वाले, उनके निंदक, उपझाए परिणिया उपाध्याय प्रत्येक, कुल परिणिया कुल प्रत्येक, जिस कुल ने प्रतिबोध दिया, जिस कुल ने योग्य बनाया, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया, अविरति से सर्वविरति बनाया, संसार के मार्ग से उठा करके मोक्ष मार्ग में स्थापित किया, उस कुल से प्रत्येक उनसे उल्टा चलने वाला, उनकी निंदा अवज्ञा अवहेलना आशातना करने वाला, गान परिणिया, जिस गण से हमारे को जो अनमोल भाव रत्नों की प्राप्ति हुई, उस गण का भी उपकार मानना चाहिए, उसके प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन उससे विपरीत उन्हीं की निंदा करने वाले, उन्हीं की अशांतना अवज्ञा अवहेलना करने, संग परिणिया संग प्रत्येक, संग विशाल है जहां पर आचार्य उपाध्याय आदि अनेक अधिकारियों की व्यवस्था है। चतुर्विध संघ होता है, चतुर्विध संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और आखिर में साधु साधियों के ग्रुप को ही संघ कहा जाने लगता है कि विजय संघ, लेकिन चारों अंग संघ के हैं। संघ से विपरीत, संघ में फुट पड़े ऐसे काम करना, संघ की निंदा करना, झूठे दोषारोपण लगाना, केवल अपने नाक के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। आर्य उपझायान अजस करा, आचार्य उपाध्याय इनका अपयश करने वाले, इनकी निंदा करने वाले, अवर्ण करा अवर्णवाद करने वाले, अकीर्ति करा अकीर्ति करने वाले, गुणों का नहीं दोषों का कीर्तन करने वाले, बहु ही असद भावो भावना ही निच्छता विनिवेश, बहुत सी असद भावों की उद्भावना करना, जिन शासन से विपरीत, जैसे जे आया कि चल माने अचलिए, कड़ माने अकड़े, एक आगम सिद्धांत से विपरीत है। तो ऐसी भावना जो उत्तर काल में जो निंदव हुए उनकी तो ऐसी थी। निंदव कहा है जमाली को, क्योंकि इसने भगवान के अर्थ को छिपाया और अपना अर्थ वहां पर और आरोपित किया।
इसलिए निंदा कहा जाता है। बहु ही अनेक प्रकार की असद भावों के उद्भावना करने से मिच्छत्ता भी निवेशे ही मिथ्यात्व के दुराग्रह से अपान परंच तदुभयं च। अपनी आत्मा और दूसरे की आत्मा दोनों के उनको भ्रम भुगाहे माना पाए माना विदग्राहित व भ्रमित करते हुए नई शासन से विपरीत धारणा पैदा करते हुए बहुहिंग वासाई सामान्य पर्याग पावनती बहुत वर्षों तक श्रवण पर्याय पालते हैं। पावनिता पाल करके तस ठाणस अनलोय पड़िकंता उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल मासे कालंकिचा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके अन्यरेषु देव की विषयेषु किसी अन्य देव की किलविशी देवों में देव की विषयता किलविशी देव के रूप में उपवत्तारो भवंती जन्म लेने वाला होता है। तंजहा जैसे के ती पल्योवम थिये सुवा ती सागरोबम थिये सुवा तेरह सागरोबम थिये सुवा तीन पल्योपम की स्थिति वालों में तीन सागरोपम की स्थिति वालों में और 13 सागरोपम की स्थिति वालों में इनमें कहीं पर भी जैसी जैसी जिसकी करनी है उसके अनुसार जैसी जैसी आयु बांधनी है उसके अनुसार क्या होते हैं वो जन्मते हैं। देव की विषयाण भंते ताओ देवलोगा औ कैण भव कैण ठी कैण अनंतरं चयं चयिता कहिं गच्छन्ति कहिं उवज्जन्ति गोयमा जाव चत्तारि पंच नेरय्य त्रिख जोनिय मनुष्य देव भव गहनाई संसारं अनुपर्यटिता तो पच्चा सिद्धंति बुद्धंति जावंतं कृत्य अर्थे गयानायं नवदगं दिहमद्दं चावरं संसार कंतारं अनुपर्यटन्ति। देव की विषयाण भंते ताओ देवलोगा आउ खैण भव खैण ठी खैण अनंतरं चयं चयिता कहिं गच्छन्ति कहिं भजन्ति। हे भगवान किलविशी देव उस देवलोक से आयु का क्षय होने से भव का क्षय होने से स्थिति का क्षय होने से अनंतरम उसके बाद चयं चयिता च्यवन करके कहीं गच्छन्ति कहीं उपजन्ति कहाँ जाते हैं कहाँ पैदा होते हैं। गोयमा हे गौतम जाव चतारी पांच नेरय त्रिक जोनिय मनुष्य देव भव गहनाई संसार अनुपर्यटित कई तो ऐसे होते हैं क्योंकि परिणाम तो सबके अलग अलग होते हैं ना। तो कई तो ऐसे होते हैं कि चार पांच नरक त्रयंच मनुष्य देव गति के भव ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करके तो बच्चा उसके बाद पुनः प्रतिबोध पा करके सिद्धंति बुद्धंति मुच्चंति जावंतं करती अपने पुनः प्रतिबोध पा करके संयम मार्ग में आ करके निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध होते हैं बुद्ध होते हैं मुक्त होते हैं निर्वाण को प्राप्त करते हैं सभी दुखों का अंत करते हैं। लेकिन कई ऐसे भारी कर्मी जीव भी बहुत ज्यादा होते हैं। अथे गयानायं अनवदगं दीहमद्दं चावरं संसार कंतारं अणुपर्यटन्ति कितने अनादि जिसकी न आदि न अगर भाग है, ऐसे दीर्घ मार्ग वाले चातुरन संसार कंतार में परिभ्रमण करते हैं। अब जमाने के संबंध में पूछने जमालीन भंते अणकारे अरसा हारे विरसा हारे अंता हारे पंता हारे लूहा हारे तुच्छा हारे पारस जीवी वीरस जीवी जाव तुच्छ जीवी उम संत जीवी पसंत जीवी विवित जीवी हंता गोयमा जमालीणं अणगारे अरसा हारे विरसा हारे जा विवित जीवी जैनं भंते जमाली अणगारे अरसा हारे विरसा हारे जाव विवित जीवी कम्बाणं भंते जमाली अणगारे काल मासे कालं किच्चालं तय कप्पे तेरह सागरो बंशिये सुदेव की विषय सुदेव सुदेव की विषयताय उब बंदे
गोएमा जमालीन अणगारे आर्य पड़िनिय पूव झाय पड़िनिय आर्य उठायन अजस काराय अवर्ण काराय जाव भूपाय माना जा बहु वासाय सामान्य परियाग पावन पावनाय पावनतादमास्याय संलेहनाय ती संहताय अनुसनाय छेदय ती संहताय अनुसनाय छेदिता तस ठानस अनालोय पडिकंते कालवासे कालंकिचा लंतय कप्पे जाब उब बन्ने जमालीन भंते देवताओ देवलोगाओ आउ खैण जाब कहिं उब बज्ञे ही गोय चतारी पंच त्रिक जोनिये मनुष्य देव भाव गहनायु संसार अणु परियठिता तो पच्छा सिद्धि ही जावंत काहे सेवं भक्ते तीनवम सय तेती सैमो उदेशो समत्तो जमालीन भक्ते अणगारे। हे भगवान जमाली अणगार अरसाहारे अरस आहार करतात रस रहित स्वादिष्ट भोजन नहीं करतात बीरसाहारे बीरस इसके अंदर कोई विशेष रस नहीं है रस से रहित अंताहारे अंत आहार अंताहारे जो सामान्य लोगों का आहार होता है पंताहारे प्रांत जो निकृष्ट मतलब मूल्य आदि की अपेक्षा से भी क्या है क्षीण है लूहा हारे रुक्ष आहार करने वाला तुच्छा हारे तुच्छ आहार करने वाला आरस जीवी कहते कभी कभी ऐसा आहार करने वाले होते हैं वो आहारे में आते हैं जो निरंतर ऐसा करते हैं उनके लिए जीवी शब्द आता है वह अरस जीवी था बिरस जीवी था जाव तुच्छ जीवी तुच्छ जीवी था अगले दो शब्द विशेष हैं उब संत जीवी वह बड़ा शांत रहता था बोलता नहीं था ज्यादा मतलब मतभेद थे लेकिन शांत प्रकृति का था उग्र नहीं था तो संत जीवी वह प्रशांत जीवन वाला था विविक्त जीवी स्त्री पशु नपुंसक से रहित स्थान का सेवन करने वाला था हंता गोयमा जमालीन अणगारे अरसाहारे बिरसाहारे जा विविध जीवी हाँ गौतम जमाली अणगार ऐसा ही था अरस आहार बिरस आहार अंत आहार पंत हवरांत आहार रुक्ष आहार तुच्छ आहार अरस जीवी बिरस जीवी अंत जीवी पंत जीवी रुक्ष जीवी तुच्छ जीवी उपशांत जीवी प्रशांत जीवी विविक्त जीवी जैनम भंते जमाली अणगारे अरसाहारे बिरसाहारे जा विविध जीव हे भगवान यदि जमाली अणगार अरसहार बिरसहार वाला विविक्त जीव ये सारे बातें कहने ऐसा था तो कम्बाण भंते जमाली अणगारे काल मासे कालंकिचा लंताए कप्पे तेरह सागरोवम ठीयेसु देव के विषयेसु देवेसु देव की विषयताएं उबने तो फिर भगवान ऐसा क्यों हुआ जमाली अणगार मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके लंत कल्प में 13 सागरोपम की स्थिति वाले किलविशी देवों में किलविशी देवता के रूप में जन्मा है ऐसा क्यों गोयमा जमालीन अणगारे आर्य पड़ी हे गौतम जमाली अणगार आचार्य प्रत्येक था आचार्य प्रत्येक अपने धर्माचार्य से विपरीत श्रद्धा प्ररूपणा विश्वास रखने वाला बना उपाध्याय पढ़ी उपाध्याय प्रत्येक जिन्होंने शास्त्र पढ़ाए उनसे विपरीत धारणा रखनी आर्य उपझायन अजस कार्य आचार्य उपाध्यायों का अपयश करने वाला अवर्ण कार्य अवर्णवाद करने वाला जाप पाए माने
मतलब लोगों को असद भावनाओं का कथन करने से, मिथ्यात्व के अभिनय से उनको भ्रमित करता हुआ नई धारणा पैदा करता और जिन शासन से विपरीत जहाँ बहु वासाई सामान्य परियागों पाऊ निपाऊ नहीं बहुत वर्षों तक श्रवण पर्याय पालता है, पावनिता पालन करके अर्धमासियाय संलेना, अर्धमास की 15 दिन की संलेखना से 30 भट्टाय अनुसनाय छेदे, 30 भट्ट का अनशन से छेदन करता है, 30 भट्टाय अनुसनाय छेदिता, 30 भट्ट का अनशन से छेदन करके 63 अनलोय पडिकंते उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल वास्य काल अंकिता मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके लंताय कप्पे जाव ओ बने लंतक कल्प में वकील विषि देव के रूप में 13 सागरों की स्थिति के देवता के रूप में जन्मा। जमालीन भंते देवताओं देवलोगाओ आओ खैण जाव कहिन उपवज्ञी है भगवत जमाली उस देवपने से देवलोक से आयु के क्षय से भव के क्षय से स्थिति के क्षय से कहा जाएगा, कहाँ पैदा होगा। गोयमा चतारी पांच त्रिख जोनिय मनुष्य देव भव गहनाई संसार अणु पर्यटिता। हे गौतम 4 5 त्रियंश जोनि के मनुष्यों के देव इनके भाव ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करेगा, परिभ्रमण करके तो पच्छा सिद्धि ही जावत तक का ही उसके बाद सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा। सेवम भंते तिहे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। नवम सय 33 मोदेशो तो 9वें शतक में 33वां उदेशक समाप्त होगा। नरक गति में जाने का वर्णन नहीं है, केवल त्रियांश देव मनुष्य गतियां ही वो 4 5 भाव है। पुण्य प्रतिबोध पा करके क्या होगा, इस संसार सागर को पार करेगा। भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार इस प्रकार 9 का 33वां उदेशक समाप्त और 34वां शतक पुरुष 9 पुरुष का घातक। तेण कालेन तेण समेण राय गृह जाव एवं व्यासे पुरुषेण भक्ते पुरुषं हनुमाने किंग पुरुषं हनाय नो पुरुषे हनाय गोयमा पुरुषं पे हनाय नो पुरुषे भी हनाय से किण ठेण भक्ते एवं बुचाई पुरुषं पे हनाय जाव नो पुरुषे भी हनाय गोयमातासनं एवं भवे एवं खलु अहम एवं पुरुषं हणामि सेनं एवं पुरुषं हनुमाने अनेके जीवे हणाई ते तेन ठेन गोयमा एवं बुद्धाई पुरुषं ते हणाई जाव नो पुरुषे भी हणाई पुरुषेण भक्ते आसं हनुमाने तेन आसं हणाई नो आसे भी हणाई गोयमा आसं हनाई नो आसे हनाई से किणठेन अठोता एवं हथिन सिंह भगं जाव चित्तलगम ए सभ्य एक इक्क गमा पुरिसेण भक्ते अन्नैरं तसं पाण हनुमाने के अन्नैरं तसं पाण हनाई नो अन्नैरे तसे पाणे हनाई गोयमा अन्नैरं पे तसं पाण हनाई नो अन्नैरे भी तसे पाणे हनाई से किणठेन भक्ते एवं बुच्चाई अन्नैरं भी तसं पाण हनाई नो अन्नैरे भी तसे पाणे हनाई गोयमा तसण एवं भवई एवं खलु अहम एवं अन्नैरं तसं पाण हनामि सेनं एवं अन्नैरं तसं पाण हनवाणे अनेक जीवे हनाई से तेण ठेण गोयम तां चे ए सब्बे भी एक गमा। तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय में
राय गृह जाव एवं व्यासी राजगृह नगर कुल शीलक चैत्य भगवान का पदार्पण, जनता का आना चले जाना और श्री गौतम स्वामी जी का भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करके ना दूर ना नजदीक दोनों हाथ जोड़े भगवान को इस प्रकार कहना। पुरुषेण भंते पुरुषं हण मारे, हे भगवान कोई पुरुष किसी पुरुष को मारता है, किम पुरुषं हणाई नो पुरुषेण, क्या वो पुरुष का हनन घात करता है, या नो पुरुष जो पुरुष नहीं है उनसे अलग जीवों का घात करता है। गोयमा पुरुषम भी हणाई नो पुरुषे भी हणाई, हे गौतम पुरुष का भी घात करता है और नो पुरुष का भी घात करता है। से कीणठेन भक्ते, है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा, एवं बुच्चाई ऐसा कहा जाता है, पुरुषों भी हणाई जाव नो पुरुषे भी हणे, पुरुष का भी घात करता है, जो पुरुष नहीं है उनका भी घात करता है। गोयमा तत्संग एवं भवई, हे गौतम उसके ऐसे होता है, एवं खलो अहम एवं पुरुषं खनामि, मैं केवल एक पुरुष को मार रहा हूँ, सेणम एवं पुरुषं हण माने, वह एक पुरुष को मारता हुआ अनेक जीव हणाई अनेक जीवों का घात करता है। से तीन अठेण गोयमा, इसलिए है गौतम एवं बुच्चई ऐसा कहा जाता है, पुरुषम भी हणाई जाव नो पुरुषे भी हणे, पुरुष का भी घात करता है और नो पुरुष जो पुरुष नहीं है उनका भी घात करता है। इसको एक तो हम ऐसे कह सकते ना, एक पुरुष के लिए बाण आदि चलाया वो तो पुरुष मरा, लेकिन उस शस्त्र के मार के क्षेत्र में जो दूसरे जीव आए उनका भी तो घात हुआ था। एक तो ये दृष्टि है, दूसरी दृष्टि है कि उस पुरुष के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग वो भी तो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। प्राय करके देखते हैं बीमारी आदि से भी डेथ हो जाती है तो परिवार जो अपने पैरों पर स्थित नहीं है तो उस परिवार की क्या स्थिति होती। अब ऐसे ही कोई व्यक्ति सिर फिरा जिसको हम कह सकते हैं किसी को घात करता है मार देता है, मरने वाला तो मर गया लेकिन उसके ऊपर जो निर्भर थे उन लोगों की क्या स्थिति होगी, कैसी दुर्दशा होती यदि उसको परिवार का रिश्तेदारों का सहयोग ना मिले, पढ़ाई में लिखाई में खाने में पीने में बिजनेस में, तो परिवार क्या हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। तो साक्षात देखने में आता ही। तो इसलिए कहा कि पुरुष को भी मारता है और जो पुरुष नहीं है उससे अलग जो है उनका भी घात करता है। प्राय करके ऐसा भी होता है एक पुरुष परिवार की केवल छत्र छाया बन के रहता है, वो परिवार सारा सुरक्षित रहता है। जब मानो वो छत्र छाया टूट जाती है तो वो परिवार एक प्रकार से अनाथ हो जाता है। फिर यदि मानो राज्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो दुनिया में दैव दुर्बल घातक है, भाग्य भी कमजोर को क्या करता है, सताता है। दुनिया के ऐसे लोग उस परिवार को क्या करते हैं, दबाते। तो इस प्रकार एक व्यक्ति के वैर के साथ साथ दूसरे वैरों के साथ भी वो स्पर्श होता है। तो पुरुषेण भंते आसं हण माने कि आसं हणाई नो आसे भी हणाई, हे भगवान ये तो पुरुष पुरुष का है ना, कभी पुरुष किसी अश्व घोड़े को मारता है तो जब घोड़े को मारता है तो क्या जो घोड़े नहीं है उनका भी घात करता है। यहाँ पर भी वैसा ही उत्तर है, गोयमा आसम भी हाणे नो आसे भी हाणे, उस अश्व को भी मारता है जो अश्व नहीं है, उससे अलग प्राणी है उनका भी तो क्या करता है, घात करता है। मानो जैसे जिसको मारा है तो मान नारी जाती है, मादा है और वो बच्चे वाली है, उसको मार दिया तो बच्चे की क्या स्थिति होगी, उसको दूध कौन पिलाएगा।
मानो कि यदि किसी परिवार के अंदर उसने अपने रखा है वो उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन वो तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, वो बच्चा तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार कहा कि घोड़े का भी घात करता है, जो घोड़े नहीं है उनका भी घात करता है। से किण अठेण, हे भगवान ऐसा कैसे कहा, अट्ठो तय वैसे ही कहना, एवं इसी प्रकार हथिंग ऐसे पुरुष हाथी को मारता हुआ हाथी को भी मारता है और जो हाथी नहीं है उनको भी मारता है। सिंह शेर को, बग्गम बाघ को, जाव चितलगम चितलग ये जंगली जानवर है, ए सब में एक गमा, इन सब की वक्तव्यता एक जैसी हो। पुरीसेण मध्य अन्यरंग तसंग पाणंग हनुमाने किंग अन्यरंग तसंग पाणंग हनाई नो अन्यरे तसे पाणे हणे। हे भगवान, पुरुष किसी अन्य त्रस प्राणी का घात करता है तो वह उसका घात करता हुआ क्या वो त्रस प्राणी को मारता है जा नो अन्य, अन्य जो त्रस प्राणी जो उससे अलग है उनका घात करता है। गोहेमा अन्य तसंग पान हानि, किसी अन्य त्रस प्राणी का भी घात करता है। नो अन्य भी तसे पाने, जो दूसरे हैं जो त्रस प्राणी नहीं है उनका भी क्या करता है, घात करता है, उस प्राणी के अलावा औरों का भी। मानव त्रस को छोड़ भी दिया जाए तो स्थावरों का घात होता है। से नठेण भक्ते एवं उच्चय, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, अन्य पे तसं पाण हणाई नो अन्य भी तसे पाणे हणाई, वह किसी अन्य त्रस प्राणी का भी घात करता है, जो त्रस प्राणी से अन्य है उनका भी घात करता है। गोयमा तसन एवं भवे, हे गौतम उसके ऐसा होता है, एवं खलु अहम एवं अन्य रंग तसं पाण हणामि, मैं इस प्रकार किसी अन्य त्रस प्राणी का घात कर रहा हूँ। सेणं एवं अन्य रंग तसं पाण हण माणे, वह किसी अन्य त्रस प्राणी का घात करता हुआ अनेक जीवे हनाई, अनेक जीवों का घात करता है। से तीर्ण ठेण गोयमा तांग छे, इसलिए ऐसा गौतम गौतम ऐसे कहा जाता है, ये सब में भी एक गमा, इन सब का उत्तर एक जैसे है। अब देखें जैसे कि मानो कोई शिकारी जंगल में मारने जाता है, हिंसा करने, और उसको तो उसने मारना है, लेकिन जो गाड़ी में जाता है, घोड़े पर बैठ के जाता है, हाथी पर बैठ के जाता है, जब पैदल जाता है, तो कितने जीव है जो उसके पैरों के नीचे आकर के, वाहनों के नीचे आकर के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब एक को मारता हुआ उससे भिन्न जाति के प्राणियों का भी वो घात करता है। पूरी सेन भंते सिंहन मारे के सिंहनाय नो सिंहनाय गोयमा सिंह पिहनाय नो सिंह पिहनाय से के नठेन भंते एवं बुच्चै जाम नो सिंह पिहनाय गोयमा तस्न एवं भवै एवं खलु अहम एवं सिंहनामि सेन एवं सिंहन मारे अनंत जीवे हनाय से तेन ठेन निखेव पुरीसेण भंते पुरीसं हनुमाने किंग पुरीस्वेरेण पुट्ठे नो पुरीस्वेरेण पुट्ठे गोयमा दीवं ता पुरीस्वेरेण पुट्ठे अहवा पुरीस्वेरेण य नो पुरीस्वेरेण य पुट्ठे अहवा पुरीस्वेरेण य नो पुरीस्वेरेण य पुट्ठे एवं आसं एवं जाव चित्तलगं जाव अहवा चित्तला बेरेणय नो चित्ला बेरेहिय पुट्ठे पुरिसेण भक्ते इसी हनुमाने के इसी बेरेण पुट्ठे नो इसी बेरेण पुट्ठे गोयमा नीम ताविसी बेरेणय नो इसी बेरेहिय पुट्ठे पुरिसेण भक्ते इसी हनुमाने के इसी हनाई नो इसी हण, हे भगवान कोई पुरुष ऋषि को मारता हुआ
ऋषि का घात करता हो, क्या ऋषि को मारता है या उसके साथ जो ऋषि नहीं है उनको भी मारता है। गोयमा इसिंग पे हणाई नो इसिंग पे हणाई, ऋषि को भी मारता है, जो ऋषि नहीं है उनको भी मारता है। क्योंकि ऋषि से संबंधित जो दूसरे लोग उसके श्रद्धालु हैं, उसके अनुयायी हैं, जब उनके गुरु के साथ ऐसा घटना होती है तो उनकी आत्मा भी क्या होती है, कैसे तड़पती, जैसा जैसा जिसको लगाव होता है। इसलिए कहा ऋषि को भी मारता है, जो ऋषि नहीं है उनको भी क्या करता है, वो मारता है। से कीणठेण भंते एवं बुच्चे जाव नो ऋषि हणे, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वो ऋषि को भी और नो ऋषि को भी घात करता है। गोयमा तत्सनं एवं भवे, हे गौतम उसके ऐसा होता है, एवं खलु अहम एवं ऋषि हणामि, हे गौतम उसके ऐसा होता है मैं एक ऋषि को मार रहा हूँ। सेण एवं ऋषि हण माने मैं एक ऋषि को मारता हुआ अनंत जीव, वह अनंत जीवों का घात करता है। से तेण ठेण निक्षेपो, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसका उपसंहार, अनंत जीवों को कैसे, मानो ऋषि है, मर्यादा में है, जब उस डेथ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, अविरत हो जाएगा। जब अविरत हो जाएगा माने एक तो दशा ने मोक्ष में चला गया, जो मोक्ष में नहीं गया अविरत बना है, तो अविरति में तो फिर अनंत जीवों का घात होता है। तो इसलिए अनंत जीवों के बैर से सपृष्ट होता है, अनंत जीवों का घात करता है। अब इसके आगे जो है कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊवझायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंथ नमोकारो, सब पावपणासनो, मंगलानंद संवेसे, परमं हवै मंगलम्, श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली नथो धम्मो मंगलम्, चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनस्तो धम्मो लोकोत्तमो, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, बाहो शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।